हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले NaCl की क्रिस्टल बनाना। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बहुत ज़्यादा आसानी से सीखेंगे। इसे आपको पूरा एक एक बनाना सिखाएंगे। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, इस पे Na प्लस और Cl माइनस आयन कैसे होते हैं। ठीक है, और इसकी पूरी एक एक थ्योरी बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में पढ़ेंगे, जिससे कि ये आपका टॉपिक एकदम आसान हो जाए। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, कैसे इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस आयन कैसे इसमें व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, सब कुछ बहुत आसानी से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद ये तो है कि आप बनाना इसे बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, NaCl की संरचना बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसी प्रकार से। ठीक है, आप पटरी ओपन से बना सकते हो आसानी से। आप देखो हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर से ऐसे बराबर इतने से जगह छोड़नी, मान लो जैसे इतनी इतनी हम छोड़ रहे हैं, अंदाज से आप छोड़ सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ से छोड़ा, ठीक है, जितना यहाँ से छोड़ना उतना आपको नीचे ले जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ से लिया ये पटरी रखकर, ठीक है, आपका ये यहाँ तक ले गए। ठीक है, तो जितनी ये नीचे जगह देख सकते हो, ये जो ऊपर इतनी जगह छोड़ी थी उसी प्रकार उतना ही नीचे हमने ले लिया। ठीक है, ये इस लाइन के नीचे लिया ना, क्योंकि इतनी जगह ऊपर छोड़ी थी इसलिए छोड़ दिया। तो इसी प्रकार इस तरफ भी आपको करना है। ठीक है, कैसे करना है, देखो यहाँ पर रखना है आपको पटरी, और यहाँ पर आपको जितनी देखो यहाँ पर छोड़ी थी हमने इस लाइन पे उतनी ही बाहर ले ली। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी आपको उसी प्रकार कर देना है। ठीक है, तो बहुत आसान है बनाना भाई, बहुत आसान। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर से ये आपका ये आ गया। ठीक है, तो देख सकते हो ये जाके बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, मैं देखो जैसे यहाँ पे जगह छोड़ी थी उतना ही बाहर लिया। आप देखो क्या करना पड़ेगा, अब हम इसको यहाँ पर से ये ऐसे जोड़ देते हैं। ये जैसे इसको जोड़ा, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही जोड़ देंगे, ये भी जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही जोड़ देंगे। तो बहुत आसान बनाना, देख सकते हो आप कितना आसान है, बस पटरी पेन लेना है आपको, यहाँ पर भी ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक है, जुड़ गया आप। तो देख सकते हो ये आपका अभी बन चुका है, क्या एक घन बन चुका है, क्यूब बन चुका है। आप देखो बात करें यहाँ पर क्लोरीन कहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, क्योंकि हम NaCl का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, NaCl का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आपको पता है इसमें Na प्लस भी होगा और Cl माइनस भी होगा। तो इसमें जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है, इसमें यहाँ पर इन कोनों पर आपका क्लोरीन उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर 8 कोने होते हैं, आपको पता है घन में 8 कोने होते हैं। ठीक है, कितने कोने होते हैं घन में, 8 कोने होते हैं। तो इन्हीं 8 कोनों में आपके कौन उपस्थित होते हैं भैया, क्लोरीन उपस्थित होता है। ठीक है, कौन उपस्थित होता है, क्लोरीन उपस्थित होता है इन 8 कोनों पे। तो आप देखो हम क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, देखो इसको अब बनाने के लिए करते क्या है हम। आप देखो आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन, जैसे एक ये लाइन है आपकी और एक ये लाइन, इन दोनों लाइनों के एकदम बीच से एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच से ऐसे आपको एक लाइन खींचनी है। इसी प्रकार इधर भी आपको क्या करना है, ऐसे बीच से ही लाइन खींचनी है। ये इन दोनों के मिड पॉइंट से कह सकते हो या बीच वाली बिंदु से कह सकते हो। ठीक है, मध्य बिंदु से कह सकते हो। इसी प्रकार इस पे भी आपको ऐसे ही खींचना है, देख सकते हो आप। ठीक है, बहुत आसान, देख सकते हो, बस ऐसे करके आपको ये खींच देना है, और इसी प्रकार यहाँ पर से भी आपको ऐसे ही खींच देना है। ठीक है, तो देख सकते हो अब आपको यहाँ पे 3 परत दिखनी लगी होंगी, जैसे पहले 2 थी, तो अब एक आपको ये बीच वाली भी दिखनी लगी होगी। आप देखो हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, आप देखो क्या करना है, जैसे आपको अभी तो आपने जैसे मध्य बिंदु से किया था, उसी प्रकार अब आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो ये ब्लैक वाला, तो इस ब्लैक वाले को इसके ब्लैक वाले से ही जोड़ना है। ठीक है, ब्लैक वाले को आप ब्लैक वाले से ही जोड़ो, लेकिन कैसे जोड़ोगे, इसके मध्य बिंदु से, जैसे अभी मिड पॉइंट से किया था। आपको अंदाज देख लेना है कहाँ पे मध्य बिंदु इसका आएगा, तो ये यहाँ पर जाके ये मध्य बिंदु से जोड़ दिया। ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से जोड़ा, इसी प्रकार ब्लू वाले को ब्लू वाले के मध्य बिंदु से ब्लू वाले को जोड़ेंगे, यहाँ पर ये जोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार इसके मध्य बिंदु से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देख सकते हो कितना आसान है, तीनों के मध्य बिंदु से तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, एकदम आसान था। अब इसी प्रकार ऊपर वाले और नीचे वाले में भी करना है, जिसका मध्य बिंदु जो हो उसको उसी प्रकार जोड़ दो। देख सकते हो इसका मध्य बिंदु ये हो गया, मान लो, तो ये आपने इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, बाहर चला गया, यहीं तक रखना था। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका मध्य बिंदु जो हो उसको इसके मध्य बिंदु से ऐसे जोड़ दो, और इसी प्रकार जो ऊपर वाले का मध्य बिंदु उसको भी ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं, हमने केवल मध्य बिंदुओं को आपने सामने वालों को जोड़ा है, जैसे इसके इसको जोड़ दिया, इसको इसके जोड़ दिया, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, आप देखो हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे अब हमें इनको ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ना है इन तीनों को, और इन तीनों को ऐसे जोड़ना है। ये कोई दिक्कत नहीं आता, इन तीनों को ऐसे जोड़ा, इन तीनों को ऐसे जोड़ा, इसी प्रकार इन तीनों को आपको भी ऐसे ही जोड़ना है। और ये जो आपके ये तीनों थे, तो भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, करना क्या था, यहाँ पर ऐसे आता, इन तीनों के बिंदु ये वाले पड़ते जाके। ठीक है, ये हो जाते, तो हमें यहाँ तक नहीं लाना था, यहीं तक लाना था। ठीक है, ये यहाँ तक, क्योंकि इनके मध्य बिंदु, इस वाले का मध्य बिंदु ये वाला होता जाके, तो यहीं तक लाना था। ठीक है, तो इस यहाँ तक लाना था केवल।
देख सकते हो आप चित्र आसानी से बन गया। बस गड़बड़ क्या कर दिया था, आप यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं देखा था। इस वाले का मिड पॉइंट ये वाला था, हमने इससे जोड़ दिया था और इस वाले को इससे, ठीक है। तो बस गड़बड़ ये हो गई थी। आपको इस वाले को नहीं देखना, केवल ये आपका यहाँ से जुड़ा है। तो ये चित्र आपका बन चुका है। आप देख सकते हो आपने कोनों पर सीएल को रखा है और आपको पता है Na हमेशा सीएल से जुड़ता है। क्या पता है, सीएल हमेशा Na से जुड़ता है और Na हमेशा सीएल से जुड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो Na हमेशा सीएल से जुड़ता है। तो देख सकते हो यहाँ पे सीएल है, यहाँ पर भी सीएल एक उपस्थित है। तो सीएल सीएल से कैसे जुड़ सकता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बीच पे किसको रखना पड़ेगा, Na को रखना पड़ेगा, Na प्लस को, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बीच में किसको रखना पड़ेगा, Na प्लस को, क्योंकि देखो अब यहाँ पर सीएल माइनस Na प्लस से जुड़ जाएगा और यहाँ पर सीएल माइनस Na प्लस से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर किसको रखना पड़ेगा, Na प्लस को रखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो इसी प्रकार जैसे आपका ये वाला और ये वाला, इनके बीच में भी यहाँ पे Na प्लस को रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे Na प्लस को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कोने थे, यहाँ पर भी आप Na प्लस रखोगे, इन दोनों पे भी यहाँ पर Na प्लस रखोगे, ठीक है। ये जाके ऐसे, इसी प्रकार आपका जैसे ये दोनों हो गए, ये वाला सीएल माइनस ये वाला सीएल माइनस, आपको यहाँ पर भी जाके किसको रखना है, Na प्लस को। और इसी प्रकार यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों पर भी आपका कौन रखा जाएगा, Na प्लस रखा जाएगा। तो देख सकते हो कितना आसान है, केवल सीएल माइनस के मतलब सीएल माइनस हमेशा आपको याद रखना है कि सीएल माइनस हमेशा Na प्लस से जुड़ेगा। देखो यहाँ पे सीएल माइनस जो हमने बनाया है वो क्या बनाया है, देखो ये जो आपके पूरे गोले वाले ये आपके सीएल माइनस है। Na प्लस की बात करें तो Na प्लस कौन सा है, Na प्लस आपका ये, ठीक है। तो ये है आपका Na प्लस और सीएल माइनस। तो देख सकते हो कितना आसान आपका इसका स्ट्रक्चर है, आप आसानी से एग्जाम में भी बना सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कितना आसान है, आराम से आपका Na प्लस और सीएल माइनस पूरा जुड़ चुका है। केवल ये याद रखना है यहाँ पे इन दोनों के मध्य बिंदु पर भी जुड़ा है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान है आपका Na प्लस और सीएल माइनस का स्ट्रक्चर बनाना। तो ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं FCC मतलब कि फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 पे फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, क्योंकि उस पर भी आपका चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ठीक है, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं फलक केंद्रीय कोष्ठिका, ठीक है, एकक कोष्ठिका होती है। अगर नहीं पढ़ा तो भाई वीडियो पढ़ा है मैं चैनल पे क्लास 12 का, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, प्ले लिस्ट पे फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो इस पे क्या होता है, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में 8 कोने पे कण उपस्थित होते हैं और 6 फलकों पर, 6 कहाँ पे उपस्थित होते हैं, फलकों पर। तो उसी प्रकार इसमें भी देखोगे तो आपको 8 कोनों पर मिलेंगे। और फलकों की बात करें तो इन दोनों पे देख सकते हो यहाँ पे भी एक कण आएगा और प्रत्येक फलक पर आपको एक कण मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ पे अलग आपको चित्र बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो आपको 8 कोने दिख रहे हैं, ये जो आपको 8 कोने दिख रहे हैं, इन 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। और प्रत्येक फलक, जैसे एक फलक ही पीछे वाला आपका होगा ये वाला, इसी प्रकार एक फलक ये जो आपको ये वाला दिख रहा है इस पर भी एक होता है, और ये जो आपको ऊपर वाला एक फलक दिख रहा है इस पर भी होता है। इसी प्रकार ये वाला फलक देख रहे हो इस पर भी होता है, ये वाला फलक जो पीछे वाला देख रहे हो ये इस पर भी होता है। तो ये होता है आपका फलक केंद्रीय एकक कोशिका FCC, ठीक है। क्या होता है, FCC होता है। तो ये बात हो गई फलक केंद्रीय एकक कोशिका की। तो देख सकते हो आप, तो आपसे पूछा जाए NaCl की क्रिस्टल किस प्रकार का होता है, FCC फलक केंद्रीय एकक कोशिका के प्रकार का। अब इसमें बात करें क्लोरीन कितना होता है और सोडियम कितना होता है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, FCC में अगर फलकों की, FCC में अगर प्रभावी कणों की संख्या निकालें, ठीक है। प्रभावी कण क्या होते हैं, अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे जाके भाई तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। उसको भी देख सकते हो जाके, और समझाया दे रहे हैं आपको। आपको एक चीज़ याद रखना है कि कोने पर जो उपस्थित अवयवी कण होता है उसका 1/8 से गुणा करना पड़ता है, और जो आपका फलक वाला होता है उस पर आपको 1/2 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। आप देखो कैसे, कणों की संख्या जब निकालोगे तो आपको पता है 8 कोने हैं, तो 8 गुणा 1/8 हो जाएगा, प्लस आपको पता है फलक कितने 6, तो 6 गुणा 1/2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, ठीक है। कितना बचा 1 + 3, कितना बचा 1 बचा यहाँ पे +3, तो 1 + 3 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो यहाँ पे कितने होंगे 4 Cl माइनस होंगे। तो देखो अब इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। कह रहा है NaCl की क्रिस्टल संरचना होती कैसे, चित्र हमने देख लिया। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो आपको यहाँ से पता चला NaCl की संरचना किस प्रकार की होती है, FCC फलक केंद्रीय एकक कोशिका होती है। तो देखो वही पॉइंट हमने लिखा, आपको जो समझाया एकदम पॉइंट एक ही इंपॉर्टेंट है और आप खुद समझ चुके हो इसमें क्या क्या होता है। देखो NaCl की संरचना जो होती है FCC प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, FCC फलक केंद्रीय एकक कोशिका, आप देख चुके हो, ठीक है। कैसी होती है, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। और इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, Na+ आयन होता है, और कौन सा आयन होता है, Cl- आयन। तो आप देख चुके हो फलक केंद्रीय एकक कोशिका में आपका Na+ आयन तथा Cl- आयन होता है, ठीक है।
आप कह रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस आयन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। हमने ये भी देखा कि एक Cl माइनस आयन के बाद Na प्लस है, लेकिन ये एक दोनों को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस आयन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, ठीक है। और कहा गया NaCl की यह संरचना कैसी होती है, स्थायी होती है। स्थायी का मतलब क्या, देखो जब एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो इनकी मतलब प्रभाव कम हो जाएगी, लेकिन जब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो ये इनकी संरचना क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। आप देखते हैं इसमें NaCl में त्रिज्या अनुपात क्या होता है। देखो NaCl में जो त्रिज्या अनुपात होता है वो होता है 0.52। 0.52 जो होता है वो होता है NaCl का त्रिज्या अनुपात। देख सकते हो RNA प्लस मतलब NaCl की त्रिज्या बटा RCl माइनस मतलब क्लोरीन की त्रिज्या, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या जो होती है 0.95 होती है और इसकी जो होती है 1.81 होती है, ठीक है। तो जब इसका आप भाग लगाओगे तो आ जाएगा 0.524। तो आप सीधा सीधा ये याद रखो, आपको ये करके दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर दिखा सकते हो तो दिखा लो, नहीं सीधा सीधा ये याद रखो NaCl में त्रिज्या अनुपात जो होता है 0.52 होता है, ठीक है। आप बात हो रही है कि एक्स किरण अध्ययन से इसकी आकृति अष्टफल की पाई गई। मतलब कि अगर आप एक्स किरण, जो आपको दो विधियां बताई गई, लाउवे की स्पॉट विधि और जो आपको पाउडर विधि बताई गई थी, ठीक है। तो उसमें से अगर एक्स किरण आप इसमें डालोगे तो जब इसकी आंतरिक संरचना के बारे में जाना गया तो ये पता लगाया गया एक्स किरण अध्ययन से कि इसकी आकृति कैसी है, अष्टफल की है। कैसी है, अष्टफल की आकृति होती है इसकी, ठीक है। तो देखो इसके 6 कोनों पर कितने 6 Cl माइनस आयन होते हैं, जो कि 6 Na प्लस आयनों से घिरे होते हैं। इस व्यवस्था को कैसी व्यवस्था कहते हैं, 6:6, मतलब 6 Cl 6 Na, तो 6:6 या 6 से 6 को काट दो, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा गया, इसमें 6 कोनों पर 6 Cl माइनस आयन होते हैं जो कि 6 Na प्लस आयनों से घिरे होते हैं। इस व्यवस्था को 6:6 या 1:1 कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान टॉपिक था, हमने इसे बहुत आसानी से इसे बनाना भी सीख लिया, ठीक है। देख सकते हो कितना आसान था। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देते हैं यार, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।